प्रोसेसर कॉर्टेक्स EG2। तो नाम से ही है, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर में कुछ सॉफ्टवेयर है और EG2 है आसानी से यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये क्या है, इसका नाम लिया प्रोटियस डिजाइन सूट। ये 8.1 स्टैंडर्ड में यूज कर रहे हैं। तो इसके अनुसार से इसमें क्या है, ये कौन डिजाइन करता है, लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स 2023 में 289 से स्टार्ट हुआ, 2023 में अपडेट हुआ। तो कौन का है, लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स। का हम लोग अगर डिस्कशन करें तो ये क्या होगा, प्रोटियस सॉफ्टवेयर टूल for creating schematic, simulating electronics and embedded circuits and design PCB layers। ये मतलब क्या हुआ, ये सॉफ्टवेयर टूल है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कीमेटिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बताएंगे हम लोग आगे। तो स्कीमेटिक क्रिएट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या एम्बेडेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, कोई भी सर्किट हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं और एम्बेडेड सिस्टम सर्किट हम लोग करते हैं ना। और इसके अलावा इतना तो करता ही है, इसके साथ साथ क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर पीसीबी लेआउट बनाना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या है यहाँ पे देखिए लिखा है में देखिए स्कीमेटिक कैप्चर, पीसीबी लेआउट, सिमुलेशन, ये सभी इसका वर्क है। IoT बिल्डर, विजुअल डिजाइनर, और ये कब हुआ था क्रिएट, बता ही दिए 1989 में। उनके थे सिमोन जेनिलाव के। अब इससे जो सिमुलेशन हम लोग यूज करते हैं वो VSN कराता है, VSN सिमुलेशन। VSN क्या होता है, वर्चुअल सिस्टम मॉडलिंग सिमुलेशन। वर्चुअल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि दो टाइप होता है ना, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। जब हार्डवेयर यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्चुअली हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग, इसीलिए नाम दिया जाता है वर्चुअल सिस्टम मॉडलिंग। वर्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रियल देख रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो जब रियल देखेंगे तो वो हार्डवेयर है, तो सॉफ्टवेयर हम लोग देते हैं ये वर्चुअल सिस्टम डिजाइन करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, वो करते हैं वर्चुअल सिस्टम मॉडलिंग। VSN सिमुलेशन होगा, इसलिए लेआउट बताई दिए, यू सिमुलेट डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसलिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी प्रोटीन सॉफ्टवेयर बारे में मालूम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये जनरली ना इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पर किसी भी लेआउट रिक्वायरमेंट होता है, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ पे डिजाइन होता है, वहाँ पर हम लोग प्रोटीन सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है, प्रोटीन सॉफ्टवेयर भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक साथ इलेक्ट्रिकल का भी एरिया पकड़ रहा है। तो मेनली जो प्रोटीन लगा था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है। देखिए Proteus is also used for designing या testing programming codes for different microcontrollers, है ना। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोड के लिए भी यूज करते हैं, जो कि माइक्रोकंट्रोलर में यूज होता है। जैसे एग्जांपल भी आप लोग सुनेंगे आर्डिनो, इसमें आर्डिनो यूज कर सकते हैं। PIC माइक्रोकंट्रोलर, 8051 माइक्रोकंट्रोलर जो डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं माइक्रोकंट्रोलर। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे माइक्रोकंट्रोलर पे काम करता है। अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोटीएस के बारे में इंट्रोडक्शन। अब प्रोटीएस के बारे में हम लोग देखेंगे क्या, जो अब सॉफ्टवेयर को समझेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए फाइल सिस्टम हेल्प है, फाइल के नीचे में देखिएगा यहाँ पर ये
और इसके बीच में देखिएगा यहाँ डैश, इसके बीच में ये पूरा एक ग्रुप मान लीजिए। उसके बाद दूसरा ग्रुप मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया लीजिए। तो ये पूरा बोलते हैं, ये पूरा जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टूल बार कमांड। क्या बोलते हैं? टूल बार कमांड। टूल बार कमांड को दो भाग में डिवाइड किया, एक इसका नाम देते हैं फाइल या ऑब्जेक्ट कमांड, फाइल या ऑब्जेक्ट कमांड, जिसमें क्या होगा मेरे पास क्या क्या रहेगा, इसमें क्या क्या रहेगा, मेरे पास फाइल रहेगा, सेव प्रोजेक्ट रहेगा, ओपन प्रोजेक्ट रहेगा, ये सब रहेगा। अब ये होम जहाँ शुरू होगा, ये जहाँ होम से शुरू होगा वहां से लेके क्वेश्चन मार्क तक इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। इसी में स्कीमेटिक आ जाएगा, इसकी पीसीबी लेआउट आ जाएगा। देखिए इसी में आप जब देखिएगा इसमें आ जाएगा, होम आ जाएगा, एस्कीमेटिक आ जाएगा, ये एस्कीमेटिक है, ये पीसीबी लेआउट है, ठीक है। फिर ये 3D विजुअलाइजर है, ठीक है, ये ग्रबर व्यू है, ये डिजाइन एक्सप्लोरर है, व्हील ऑफ मटेरियल व्यूअर है। ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है, इसलिए इसको बोल दिया गया है एप्लीकेशन कमांड। और जो ये न्यू प्रोजेक्ट है, ये ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, सेव प्रोजेक्ट है, क्लोज द प्रोजेक्ट, ये सब जो कमांड है इसको बोलते हैं फाइल या ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले एस्कीमेटिक देखते हैं, फिर पीसीबी पे जाएंगे। तो पहले हम लोग एस्कीमेटिक पे डबल क्लिक करना है ना, ये सब बताएंगे, ये सब कहाँ यूज होता है, ये सब तो सब्सक्रिप्शन का है। यहाँ से हम लोग फिर यूज करेंगे न्यू प्रोजेक्ट लेके, माइक्रो कंट्रोलर जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये सब कैसे यूज करेंगे आगे देखते हैं, पहले हम लोग एस्टीमेटिक सीखते हैं। एस्टीमेटिक जब करेंगे हम लोग कुछ ऐसा दिखेगा, जब हम लोग एस्टीमेटिक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्स रेट दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन में वन करते हैं ना इसको करने के लिए, और करने के लिए सेक्शन वाइज करते हैं। हाँ कुछ ऐसा खुलेगा, ऐसा खुल गया। यहाँ पे है, ये रंगीन था, पहले भी रंगीन था, अभी भी रंगीन है, मतलब ये जो है ये फिक्स है, पहले भी था अभी भी। अब जो एक्स्ट्रा आया ये भी कहलाता है कमांड टूलबार, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरा हो गया कमांड टूल, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्शन वन। सेक्शन वन ये पढ़ेंगे, तो सेक्शन टू ये पढ़ेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन। सेक्शन वन पढ़ते हैं, सेक्शन वन को 5 भाग में डिवाइड किया गया, एक भाग है ना, ये एक भाग हो गया, दो भाग हो गया, फिर ये हम ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया तीसरा भाग, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा भाग, और ये हो गया पांचवा, ठीक। सबका नाम दिया गया, जैसे पहले का बताया हम लोग, क्या बताया पहले का, फाइल या ऑब्जेक्ट कमांड है ना, ये पहला हो गया फाइल या ऑब्जेक्ट कमांड। दूसरा दूसरा ये कहाँ से, होम पेज से लेके क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन कमांड। फिर यहाँ से अलग डिवीजन, यहाँ भी देखिएगा डिवीजन दिखाई दे रहा है लाइन मार्क, यहाँ पे देखिएगा लाइन मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये एक हो गया है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्ले कमांड। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले कमांड, मतलब जूम आउट जूम इन, ये सब डिस्प्ले पे दिखता है, तो डिस्प्ले कमांड। फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ पे देखिएगा डिवीजन किया हुआ है यहाँ तक, ये पूरा इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिंग कमांड। क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके अंडोर से लेके हैमर डिजाइन यहाँ तक हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले कमांड, ठीक है। फिर ये जो लास्ट में सॉरी एडिटिंग कमांड है ना, एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कट करना, ठीक है।
डिस्प्ले कमांड तो ये हो गया, जूम आउट जूम इन का। इसके बाद हम लोग जब करते हैं लास्ट में बचा, इसको बोलते हैं डिजाइन टूल्स। क्या बोलते हैं? डिजाइन टूल्स। डिजाइन टूल्स बोलते हैं। तो सबके बारे में मालूम हो गया, ठीक है। हर एक के बारे में धीरे धीरे हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी बस जानेंगे इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया? पहली ऑब्जेक्ट कमांड। दूसरा क्या हो गया? एप्लीकेशन कमांड। तीसरा ये हो गया तीसरा सेक्शन। तीसरा डिस्प्ले कमांड। दूसरा तीसरा चौथा हो गया एडिटिंग कमांड। और पांचवा क्या हो गया अपने पास? डिजिटल टूल्स, ठीक है। ये हो गया एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन इधर साइड है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर में ये सब कमांड है, तो ये सब कमांड में देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं डिजाइन सर्किट, यूज फॉर डिजाइन सर्किट, ठीक है। अगला सेक्शन है, ये सब किस यूज होता है? डिजाइन सर्किट, सर्किट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से डिवीजन है, कहाँ डिवीजन दिख रहा है? यहाँ डिवीजन दिख रहा है, यहाँ डिवीजन दिख रहा है। यहाँ तक जो होता है, जितना टूल दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेन मोड्स। क्या बोलते हैं? मेन मोड्स। इसके बाद यहाँ से लेके फिर यहाँ पे दिख रहा है ना सेक्शन, इसको बोलते हैं गैजेट्स। क्या बोलते हैं? गैजेट्स। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं 3D ग्राफिक्स। क्या बोलते हैं? 3D ग्राफिक्स। मतलब 3D को दिखाई दे रहा है, ग्राफिक्स एक तरह से बोलिए, 2D 3D इसी में आ जाएगा, तो ग्राफिक्स आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें 1 2 और 3 सेक्शन में बांट दिए है ना, सेक्शन का सब सेक्शन 1 2 3 सब सेक्शन। तो पहला सब सेक्शन क्या है? मेन मोड्स है। दूसरा क्या है? गैजेट्स है। और तीसरा क्या है? 3D ग्राफिक्स। इसमें देख लें, ये माउस हो गया, ठीक है। इसमें ये जो इसको जो हम लोग देखते हैं, ये कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट सेलेक्टर है। कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए कंपोनेंट मोड है। फिर ये जंक्शन डॉट में है ना, जंक्शन में जहाँ भी डॉट देना है वहाँ पर ये यूज करेंगे। फिर उसी तरह से वाइड लेवल मोड है, ठीक है। टेक्स्ट स्क्रिप्ट मोड है, बसेस मोड है, और सब सर्किट मोड है। इसको जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं सब सर्किट मोड में, इसी में आता है ग्राउंड। क्या आता है? ग्राउंड आता है। पावर आ गया, आउटपुट लेना है, आउटपुट इनपुट लेना है, इनपुट हम लोग कहते हैं ना एनालॉग सर्किट में इनपुट आउटपुट अलग से, तो यहाँ से लोग इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ग्राउंड जरूरत होगा, यहाँ से ग्राउंड। इस सेक्शन में ये मेन सेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं लोग मेन। तो इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं गैजेट्स। गैजेट्स मतलब क्या होता है कि जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट एक तरह से बोलते हैं यूज करते हैं। देखिए पहला पहला टर्मिनल्स। टर्मिनल्स में हम लोग स्पीड ग्राउंड, टर्मिनल्स में भी ग्राउंड है, पावर है, इनपुट है, आउटपुट है, बस है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिवाइस पिन। डिवाइस पिन हम लोग यूज करते हैं। फिर ये ग्राफ मोड ना, कौन सा ग्राफ लेना है वो सब यूज करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ग्राफ लेना है और ये का लेना है, ये सब ग्राफ देखते हैं। फिर जाते हैं हम लोग एक मिनट रुक जाइए, चलो हो गया चलिए की बात है। तो ये सेक्शन जो सब सेक्शन में ये गैजेट्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं टिप पॉपअप, ठीक है। ये सब यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरेटर मोड है। इसके बाद प्रो मोड है। मेन मोड, प्रो मोड में वोल्टेज और करंट है जहाँ यूज करना। मेन मोड है ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड। जितना इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकली वो सब यहाँ पर है। वर्चुअली हम लोग यहाँ पे वर्चुअली पढ़ रहे हैं, इसलिए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड के अंदर पहला क्या है? ऑसिलोस्कोप है। तो कैसे हम लोग ग्राफ देखते हैं ना, जैसे हम डीएसओ पे ग्राफ देखते हैं प्रैक्टिकली, उसी तरह सॉफ्टवेयर में हम लोग का ग्राफ देखना है, तो वो ग्राफ कैसे देखेंगे, ठीक है।
ऑसिलोस्कोप के थ्रू देखेंगे। फिर काउंटर हम लोग काउंटर टाइमर हम लोग डिजिटल सर्किट पर, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। लॉजिक एनालाइजर डिजिटल पर है। वर्चुअल टर्मिनल है ना, वर्चुअल टर्मिनल भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर पर है। उस समय ये सब पढ़े हुए, जहाँ पे डीसी वोल्ट मीटर यूज करना है वहाँ पे करेंगे। डीसी मीटर, एसी वोल्ट मीटर, एसी मीटर, वाट मीटर, सारा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेक्शन हो गया, सब सेक्शन हो गया, इसको गैजेट्स बोलते हैं, है ना। तो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसमें। इसके बाद ये ग्राफिक्स है, जैसे ये दिख रहा है 2D ग्राफिक्स लाइन मोड, 2D ग्राफिक्स बॉक्स मोड, 2D ग्राफिक्स सर्किल मोड, 2D ग्राफिक्स आर्क मोड। आर्क बनाना है तो ये होगा 2D में, सर्किल बनाना है इसको सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल बनाना है, बॉक्स बनाना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, लाइन मोड बनाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कोई टेक्स्ट लिखना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिंबल मोड सिंबल किसी का बनाना है तो ये सिलेक्ट करेंगे। ये सब हो गया ग्राफिक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 इसके नीचे वाला है, ठीक है। अब ये जो बच गया, क्या बच गया यहाँ पे, ये सब बच गया। इस सबको बोलते हैं रोटेशन टूल बार। क्या बोलते हैं, रोटेशन टूल बार। नाम में लिख सकते हैं रोटेशन टूल बार। क्यों बोलते हैं, देखिए ये क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये क्या है एंटी क्लॉक वाइज, तो ये क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज घुमान रोटेट करने का है, तो इसलिए रोटेशन। ये देखिए लेफ्ट राइट, ये अप, ठीक है। इसीलिए इस सेक्शन को बोलते हैं रोटेशन टूल बार, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोटेशन टूल बार, ठीक है। अब आते हैं इस सेक्शन पे, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। तो पहला सेक्शन ये इंपॉर्टेंट था, ऊपर वाला। फिर आ गया लेफ्ट साइड वाला पूरा सेक्शन यहाँ पे। अब इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे हम लोग देखते हैं ये सेक्शन 1 आ गया था, 2 आ गया था, 3 मानते हैं। सेक्शन 3 ये कहलाता है रिमोट कंट्रोल सेक्शन। क्या कहलाता है, रिमोट कंट्रोल सेक्शन। रिमोट कंट्रोल मतलब जैसे हम लोग रिमोट से करते हैं ना, प्ले पॉज, तो यहाँ पे है। अगर सिमुलेशन को रन करना है तो यहाँ पे प्ले बटन दबाएंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सिमुलेशन रन करना है तो सेकंड वाला दबाएंगे, ठीक है। पॉज करना है तो ये दबाएंगे, थर्ड वाला दबाएंगे। स्टॉप करना है सिमुलेशन को तो ये फोर्थ वाला दबाएंगे, ठीक है। हर एक का अपना फंक्शन। तो क्या है, प्ले मतलब रन करना है तो ये दबाएंगे, ठीक है। रन जैसा सिंबल है। स्टेप बाय स्टेप रन करना है, पॉज करना है या स्टॉप। ये सेक्शन कहलाता है क्या, रिमोट कंट्रोल सेक्शन। अब देखिए ये जो दिख रहा है, ये विंडो दिख रहा है, ठीक है। इस विंडो को बोलते हैं हम लोग एडिटिंग विंडो। क्या बोलते हैं, एडिटिंग विंडो। ये पूरा विंडो जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ, पूरा विंडो जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एडिटिंग विंडो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरा जितना लाइनिंग वाला दिख रहा है ये सारा क्या कहलाता है, एडिटिंग विंडो। अब देखिए यहाँ पे एक और डिस्प्ले दिख रहा होगा, ये वाला, है ना। इसको बोलते हैं ओवरव्यू विंडो। क्या बोलते हैं, ओवरव्यू विंडो। मतलब यहाँ पे जो भी डिजाइन करेंगे यहाँ पे दिखेगा, या जो भी कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे दिखेगा। ओवरव्यू दिख रहा है, जैसे अभी वह वाट मीटर सेलेक्ट किए हैं तो वाट मीटर जैसा दिख रहा है। इसको बोलते हैं ओवरव्यू। हर चीज यहाँ पे जो भी करेंगे यहाँ दिखाए, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट सिलेक्टर विंडो। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, ये जो व्हाइट वाला है ना, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट सिलेक्टर विंडो। जैसे अभी वाट मीटर सेलेक्ट किए तो यहाँ दिख गया ओवरव्यू विंडो में। ये कंपोनेंट जहाँ कंपोनेंट यहाँ पे आएगा यहाँ पे दिखेगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट सिलेक्टर विंडो। बहुत सा कंपोनेंट लेंगे तो बहुत सारा, इसीलिए बड़ा दिखता है ना, तो ठीक है। तो कंपोनेंट सिलेक्टर विंडो समझिए। तो पहले समझ गए इस सेक्शन को, ऊपर वाला सेक्शन, फिर लेफ्ट साइड सेक्शन, फिर नीचे वाला सेक्शन, ठीक है। रिमोट कंट्रोल सिस्टम सेक्शन, ठीक है। ये स्टेप 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 बाय रन, पॉज, स्टॉप। फिर इसको बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं एडिटिंग विंडो।
फिर ये जो बोलते हैं ओवरव्यू विंडो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट सेलेक्टर विंडो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से वीडियो एक बार फिर से देखिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट सेलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे कंपोनेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ देखिए पिक है, पिकअप है ना, इसको क्या बोलते हैं, पिकअप डिवाइस है ना, पिक डिवाइस। तो पिक डिवाइस मतलब डिवाइस को लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमको बैटरी लेना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे बैटरी। ठीक है, बैटरी सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारा बैटरी दिखेगा, जो आपको बैटरी, जैसे हमको बैटरी मल्टी सेल में लेके सिंगल सेल लेना, तो बैटरी यहाँ पे ले लिए, सिंगल सेल दिख गया है ना, डीसी वोल्टेज सोर्स। इसमें देखिएगा दो विंडो खुलेगा, है ना, ये विंडो और ये विंडो है ना, ये अभी नहीं दिख रहा है, देखिए जैसे ये है ना, ये जब हम लोग बैटरी है, ये भी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। जब भी देखिए इसका पीसीबी लेआउट दिखानी चाहिए, ये पीसीबी प्रीव्यू। ठीक है, ये जो सेलेक्ट करते हैं इसका प्रीव्यू है कंपोनेंट का। जैसे बैटरी सेलेक्ट किए तो बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, दिखा सिंबल, बैटरी का सिंबल दिखा। ठीक है, तो जो सेलेक्ट करेंगे वहां पर प्रीव्यू दिखेगा, सिंबल दिखेगा, उसी का पीसीबी व्यू देखेगा। मतलब पीसीबी जब हम डिजाइन करेंगे तो वहां पर कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये पीसीबी प्रीव्यू। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे ले गए, दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए या यहाँ पे ओके कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो डबल सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आ जाता है, फिर से हम लोग यहाँ पे दूसरा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ले सकते हैं, इस अनुसार हम लोग कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके भी करेंगे तो सेम कंपोनेंट सेलेक्ट जाएगा। पिक कर लिए डिवाइस, जो डिवाइस हमको यूज में होगा वो डिवाइस पिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, बैटरी का यूज करना है। बैटरी कहाँ, इस पे एडिटिंग विंडो पे कैसे लाएंगे वो सीखना है। देखिए बैटरी को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसको पहले कट कर लेते हैं। बैटरी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट करेंगे ओवरव्यू विंडो में दिखेगा। देखिए जब भी दिक्कत हो यहाँ स्कीमेटिक चलना। ठीक है, ओवरव्यू विंडो दिखेगा है ना, सिलेक्ट करेंगे तब दिखेगा, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ नहीं दिखेगा। सिलेक्ट हो गया, अब इसको क्या करना है, माउस को छोड़ना है। माउस को छोड़ने के बाद देखिए पेज जैसा दिखेगा, यहीं पे जाके प्रेस कर दीजिए, लेफ्ट माउस का लेफ्ट प्रेस कर दिया, दिखेगा यहाँ पे बैटरी कहाँ करना है, पोजीशन, कोई पोजीशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पोजीशन सेलेक्ट, एक बार क्लिक करेंगे तो पोजीशन सेलेक्ट होगा। इसको जूम इन करना है तो जूम इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैटरी सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करने का समझिए, मान लेते हैं एक ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, लैंप ले लेते हैं। ठीक है, एलईडी ले लेते हैं, तो एलईडी ले लेते हैं, एलईडी ब्लू ले लेते हैं, ब्लू कलर का एलईडी ब्लू करके देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे डबल कीजिए क्लिक या कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किए तो यहाँ वो विंडो पे लिखा आपको, उसके बाद यहाँ पे जाके फिर ज्वाइन करना है। देखिए दो कंपोनेंट आ गए, अब इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग ज्वाइंट किए हैं, जब हम लोग ज्वाइंट किए तो देखिए यहाँ पे लाल दिखा, लाल पे सिलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे माउस को, माउस को छोड़ के बाद यहाँ पे जब लाल दिखेगा वहाँ पे हम लोग फिर से प्रेस कर देंगे। ठीक है, माउस फिर यहाँ से देखिए लाल दिखा, प्रेस कर दिए माउस को, फिर यहाँ पे जाए लाल दिखेगा, फिर प्रेस कर। ठीक है, इस अनुसार से हम लोग क्या होगा, हम लोग का सर्किट बन गया। ठीक है, तो कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए इसमें समझिए कैसे कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर कंपोनेंट सेलेक्ट को एडिटिंग विंडो में कैसे लाते हैं वो समझ लिए। ठीक है, अब देखिए ये इधर उधर भागेगा तो एडिटिंग विंडोज ओवरव्यू विंडो से इसको पास में लाएंगे, इसको यहाँ पे रोटेट करते रहेंगे, रोटेट। अब एक जगह क्लिक करना है, एक जगह रखना है, तो इसको एक सिंगल क्लिक कर देंगे ओवरव्यू विंडो, ऐसा आ जाएगा। अब कभी भी यहाँ पे गड़बड़ होगा तो सीधे क्या करना है, माउस पे जाके क्लिक करना।
अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन को रन करेंगे। एलईडी बल्ब है, 12 वोल्टेज सप्लाई दिए, पी एन जंक्शन होता है एलईडी में, तो पी और एन देखिए, पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब एलईडी जल जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्ले प्ले का बटन बताए थे, प्ले पर हम लोग क्या कर देंगे, रन करेंगे सिमुलेशन को, तो प्ले पर हम लोग प्ले कर देंगे। जैसे ही प्ले करेंगे, ठीक है, थोड़ा देर बाद देखिएगा, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मेरा पीसी, थोड़ा देर बाद देखिएगा ये जल जाएगा एलईडी। कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक है, थोड़ा स्लो होगी। सिमुलेशन रन ही हो रहा है। जब आप कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, एलईडी एलईडी जल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या सीखना था मेनली इस वीडियो में, पहले तो इंट्रोडक्शन, फोर्टीएस होता क्या, फोर्टीएस सॉफ्टवेयर होता क्या, क्यों यूज करते हैं, किस लिए आया। ठीक है, दूसरा चीज, अब इसके सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, तो पहला चीज देखिए कि ये सब होता क्या, सेक्शन बाय सेक्शन देखनी है। ठीक है, लेफ्ट अपर में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट, रन द सिमुलेशन, स्टेप बाय स्टेप रन द सिमुलेशन, बिफोर स्टॉप। ठीक है, इतना। फिर ये ओवर विंडो, कंपोनेंट सेलेक्टर विंडो, और ये क्या है, एडिटिंग। यहाँ पर हम लोग एस्कीमेटिक बनाएंगे, है ना, जो भी मॉडल करना है, सिस्टम बनाएंगे। एडिटिंग विंडो में बनाएंगे, हम लोग एडिट कर सकते हैं विंडो को, इसलिए नाम दिया गया एडिटिंग विंडो। ठीक है, तो ये करके देखिएगा एलईडी जल जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरा थोड़ा हैंग कर रहा है डिवाइस, तो इतना मालूम होना चाहिए इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, डीसी लेंगे ना, एक मॉडल बनाएंगे डीसी सर्किट, फिर एसी सर्किट बनाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, करंट कैसे मेजर करते हैं, पावर कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा करिएगा, नहीं दिखाई देगा क्या हुआ, रन होगा तो फिर ये एलईडी जल जाएगा। यहाँ पे हम सिमुलेशन रन नहीं हो रहा है, देखने में रोटेट कर रहा है, तो सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसलिए काम कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एलईडी जल जाएगा। ठीक है।